कंकाल तंद्रा व्यापार के सिलसिले से लौटकर आकाश अपने गांव की ओर जा रहा था। घनघोर बरसात में अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। गरजते बादल और जंगल का यह डरावना सन्नाटा हर चमक के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कीचड़ में धंसते पहिए और सहमे हुए बैल लगता है आज तूफान ने आकाश का रास्ता रोकने की कसम खा ली है। फिर भी आकाश मग्न होकर जा रहा था। हे बजरंग बली, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुर्लभ हो गया है। अरे यह कीचड़ भी ना, बस अब हिम्मत रखो रे बैलो थोड़ा और, अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं रामपुर में इतनी देर तक नहीं रुकता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ, यहाँ तो बस डर ही डर है। ये कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बजरंग बली, कहीं यह वही रास्ता तो नहीं जहां की कहानियां लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा, काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। दिन में यह रास्ता सुरक्षित लगता था, मगर इस तूफानी रात में सब कुछ भयानक रूप ले चुका था। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज़ बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। आकाश ने ध्यान से सुना। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे? आकाश ने बैलों को उस आवाज की दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफी जंजर प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। आकाश ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और उत्सुकता डर के मिलेजुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही स्वच्छ और शांत था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर सिंदूर और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, रास्ता कीचड़ में डूब गया है, बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगर बत्तियां भी सुलगी हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कुछ देर बाद मंदिर के पीछे वाले कमरे से एक साधु आए। कौन हो तुम बेटा? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं पास के गांव कल्याणपुर से लौट रहा था। व्यापार देर तक चला, इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। यह जगह दिन में भले शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज का यहाँ कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में कोई छिपा हुआ स्वर। बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो, घंटी की आवाज हर किसी को नहीं बुलाती। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि वह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, इसका क्या मतलब है? साधु ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों की शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वे मौन रहकर आकाश को ध्यान से देखते रहे, मानो उसके भीतर कुछ खोज रहे हों। फिर बोले, बेटा, आज की रात यहीं मंदिर में रुक जाओ।
बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। आकाश को साधु की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहाँ जंगली जानवर आ जाते होंगे, इसीलिए साधु महाराज मुझे डराकर सावधान करना चाह रहे हैं। उसने बैलों को भी बगल में बनी झोपड़ी में बांध दिया। साधु ने उसे पास के एक दूसरे कमरे में बैठने के लिए कहा। फिर वे अंदर चले गए और थोड़ी देर में एक थाली में कुछ ताजे फल लेकर लौटे। लो बेटा, ये कुछ ताजे फल खा लो। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। भगवान हनुमान की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। आकाश ने शांति से फल खाए और पानी पिया। साधु महाराज ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वह आराम कर सके। आकाश ने श्रद्धा से भगवान हनुमान को प्रणाम किया और मंदिर के एक कोने में जाकर लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थीं। आकाश नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वो बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। आकाश बेटा, बाहर आजा, देख मैं यहाँ हूँ, डर मत, मैं तेरा पिताजी हूँ। तू इतनी देर से लौटा नहीं, मैं तुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। बेटा बस एक बार बाहर आजा, देख तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। मेरे पास आजा आकाश, तू मुझे पहचानता है ना? मेरी आवाज सुन, मैं तुझसे मिलने आया हूँ बेटा। आकाश मेरी बात सुनो बेटा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, कोई मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। तू तो मेरा साहसी बेटा है ना, बस एक बार बाहर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। देख मैं यहीं तेरे मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, ठंडी बारिश में भीग रहा हूँ, जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। आकाश की आंखें अचानक खुली। वो चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वो आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपने पिताजी की आवाज जैसी लग रही थी। यह आवाज पिताजी की लग रही है, लेकिन पिताजी यहां कैसे हो सकते हैं? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में थे, पर अगर सच में वो हैं, तो मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। डर और जिज्ञासा दोनों उसके मन में एक साथ उमड़ने लगे। आकाश उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था, शायद बाहर अगर पिताजी हैं और अगर सच में उन्हें मदद चाहिए तो मैं कैसे ना जाऊं? तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आकाश सिहर उठा, पीछे मुड़ा तो देखा साधु महाराज उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और एक अनकहाट डर झलक रहा था। रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाजें बाहर से आती हैं वे इंसान की नहीं होती। महाराज, पर वो तो सच में मेरे पिताजी की आवाज है। वही पुकार रहे हैं मुझे, कह रहे थे कि वह मुसीबत में है। अगर सच में वो हैं, तो मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, वो एक छलावा है। तुम्हारे मन को पढ़ लिया है बेटा। यह उसी की आवाज में निकालती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। यह जानती है कि तेरे मन में अपने पिताजी के लिए कितना स्नेह है, इसलिए उसी का रूप धारण करके तुझे बुला रही है। कई यात्री इसके इस छल में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। आकाश बेटा, तू मुझे क्यों नहीं सुन रहा? मैं बहुत दर्द में हूं, तेरे पिताजी हूं मैं। देख मैं यहीं बाहर हूं, बारिश में भीग रहा हूं, मुझे अकेला मत छोड़ बेटा।
बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। वो मेरे पिताजी हैं। उनकी आवाज मैं पहचानता हूं। आप समझ नहीं रहे, वो मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कृपया जाने दीजिए। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मुझे पुकार रहे हैं महाराज। याद रखना, अगर तू बाहर गया तो तेरा नाम भी उनमें शामिल हो जाएगा। साधु ने झटके से आकाश को वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर बिठा दिया। फिर वे सीधे हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर पद्मासन में बैठ गए और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, हर हर महादेव, रक्षामि रक्षामि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः। पंडित, तुम कितना भी मंत्र जाप कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब कोई इस मंदिर में कदम रखेगा, मैं उसे पुकारूंगी। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है, हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। अब डर मत बेटा, वो शक्ति अब लौट गई है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गईं। अब बस बारिश की लगातार गिरती बूंदों की आवाज रह गई थी। आकाश कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो पूरी रात जागता रहा। हराहट पर उसका दिल सहम उठता था। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो आकाश धीरे धीरे उठा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, वह पूरी कोशिश कर रही थी तुम्हें बाहर बुलाने के लिए, लेकिन बजरंगबली की कृपा से वह मंदिर की सीमा पार नहीं कर सकी। यह रेखाएं उसकी असफलता की निशानी हैं। वो अब भी मुक्ति नहीं पा सकी, इसलिए हर तूफानी रात में लौटता है किसी नए मन को बहकाने। महाराज, यह छलावा आखिर कौन है? क्यों हर रात यहाँ आती है? और क्यों मुझे अपने पिताजी की आवाज में बुला रही थी? इसका क्या रहस्य है? इसकी पिछली कहानी क्या है? बेटा, यह छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी यह भी एक इंसान थी, एक औरत जो अपने पति की मौत के पागलपन की हद तक टूट गई थी। कहा जाता है कि वो अपने दुख में इतनी डूब गई कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। वो अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई है। वो अपने दर्द में सबको शामिल कर लेना चाहती है। वो जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है, अपनेपन से, अपने पिताजी से, अपनी संतान से। इसलिए वो उसी आवाज में पुकारती है ताकि जो सुन ले वो खुद को रोक ना सके। कई यात्री उसके इस छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। वही सब उसकी छाया में समा गए, उसी के दुख का हिस्सा बन गए। बेटा, अगर मैं तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक यहां तुम्हारे पैरों के भी निशान नहीं मिलते। साधु महाराज, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। साधु महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका आजीवन ऋण रहूंगा, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे नहीं, भगवान हनुमान को कहना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। यह दोनों कभी मत भूलना। आकाश ने हनुमान जी और साधु महाराज को प्रणाम किया और बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते भर उसे रात की डरावनी आवाज और साधु की मदद याद आती रही। दोपहर को शामपुर पहुंचकर उसने देखा कि पिताजी कमरे में सुरक्षित बैठे हैं। वो खौफनाक आवाज झूठी थी। यह देख आकाश की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या हाल बना रखा है तूने आकाश? रो क्यों रहा है बेटा? कहीं रास्ते में कुछ हुआ क्या? बोलना, तू ठीक तो है ना? पिताजी, मैं बहुत डर गया था। रात भर तुम्हारी आवाज सुनाई देती रही, इतनी सच्ची
इतनी करीब, जैसे तुम मुझे बुला रहे हो। मैंने सोचा तुम किसी मुसीबत में हो। अगर साधु महाराज मुझे ना रोकते तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने ना होता। आकाश ने अपने पिताजी को रात की सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर पिताजी की आंखों में डर और हैरानी दोनों झलकने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सबको मालूम हो गया कि उस जंगल में रात के समय कुछ अनहोनी घटती है। तब से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि अंधेरा होने के बाद उस जंगल में जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।